हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबके हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो हम करेंगे फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के कुछ 25 to 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। दीज स्टेप्स आर नोट इन करेक्ट सीक्वेंस। कि कुछ स्टेप गिवन है किसके लिए, कि एक फूड आइटम है, फूड आइटम में हमें पता करना है कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, और वो स्टेप जो ये गिवन है ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। हमें इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। इज दैट क्लियर कि हमें क्या करना है, इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन किसके अंदर, presence of protein in a food item। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए दो चीज नीडेड होती हैं। क्या क्या, एक तो कॉपर सल्फेट, एक तो कॉपर सल्फेट। एज वी ऑल नो, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4, और दूसरा होता है, सेकेंड वन इज कास्टिक सोडा NaOH। दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। इज दैट क्लियर? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और कास्टिक सोडा होता है NaOH। इन्हें हम यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं, used to test the, किसके लिए, used to test the presence of प्रोटीन, कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। इन दोनों को हम उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस किस का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फूड आइटम को लेंगे। हमने फूड आइटम ले लिया, उसके बाद हम उस फूड आइटम को मैश करेंगे। उस फूड आइटम को मैश करने के बाद, मैश कर लिया, मैश करने के बाद उस फूड आइटम को हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, फूड आइटम को कहां लेंगे, फिर उस फूड आइटम को मैश करने के बाद टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद फिर उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे। 10 ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद उसे प्रॉपर क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फूड लिया, उसे मैश किया, मैश करने के बाद टेस्ट ट्यूब में लिया, और उसके बाद हमने उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड किया, फिर उसे प्रॉपर्ली क्या किया, प्रॉपर्ली उसे शेक किया। इज दैट क्लियर? उसके बाद प्रॉपर्ली शेक किया। आफ्टर दैट उसमें हमने 2 ड्रॉप ऐड करी, किसकी, CuSO4 की। उसके बाद क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऐड करी गई, किसकी, CuSO4 की, और 10 ड्रॉप्स ऐड करी, 10 ड्रॉप ऐड करी किसकी, कास्टिक सोडा की। 10 ड्रॉप ऐड करी किसकी, कास्टिक सोडा की। उसके बाद उसे प्रॉपर्ली क्या किया, शेक किया। ठीक है, शेक किया प्रॉपर्ली और उसे कुछ देर तक रख दिया। रखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, अगर मिक्सचर का कलर कैसा हो गया, वॉयलेट हो गया। अगर मिक्सचर का कलर कैसा हो गया, वॉयलेट हो गया, इट मींस उस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। इस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, और यही स्टेप उसमें गिवन है, बस हमें उन्हें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले हमने फूड लिया, उसे मैश किया, मैश करने के बाद हमने उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में उसे डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद शेक किया, जिससे वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। वाटर ऐड करने के बाद शेक किया, उसके बाद हमने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। ठीक है, उसके बाद 10 ड्रॉप डाली, किसकी, कास्टिक सोडा की, NaOH की। फिर उसे प्रॉपर्ली शेक किया, जिससे वो क्या हो जाए, प्रॉपर मिक्स हो जाए। अगर उसे कुछ देर के लिए रख दिया, अगर उसमें वॉयलेट कलर आ गया, अगर उसमें
वॉयलेट कलर आ गया, इट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो अब देख लेते हैं स्टेप, ठीक है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कि हमें सबसे पहले क्या लेना है कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब। यस, हमें क्या लेना है, फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी में लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड करना है और उसे शेक करना है। तो जो पहला स्टेप है ये है। उसके बाद है मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। क्या सबसे पहला तो जो स्टेप था वो ये था कि हमने फूड लिया कम क्वांटिटी में, टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर डाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो फूड हमें टेस्ट करना है वो फूड लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, मैश करेंगे, तभी तो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड, कि जिस फूड को हमें टेस्ट करना है उसका हम पहले पेस्ट बना लेंगे या फिर उसे पाउडरी फॉर्म में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सही सीक्वेंस, हो गया बी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। इसका कुछ फूड की क्वांटिटी लेंगे जिसे हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें हम 10 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे, फिर उसे प्रॉपर शेक करेंगे। उस बी के बाद आ गया आपका ए, ठीक है, ये दोनों तो हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या डालना है, 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। तो उसके बाद बताया था सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे किसकी, कॉपर सल्फेट की, फिर आ जाएगा आपका डी और उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद हम उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे और फिर उसे अच्छे से शेक करेंगे। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा आपका बी ए डी सी। लेट्स सी, तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम टेस्ट के किसके लिए देख लेते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। अभी हमने किसके लिए देखा था, प्रोटीन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, कि हम फूड आइटम लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, फिर उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। कितना, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कोई कलर में फूड आइटम जो है उसके कलर में कोई चेंज आया। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि उस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो इट मींस उस फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट के अंदर जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। ये कुछ फूड आइटम्स गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, और पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्लू ब्लैक कलर देगा अगर हम इसे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ क्या कराएंगे, टेस्टेड कराएंगे। तो अभी हमने देखा था आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जब एक फूड लिया था हमने, जो ये किसके लिए टेस्ट है, ये टेस्ट है किसके लिए, स्टार्च के लिए, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सा फूड ऐसा है, कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो स्टार्च क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है बॉयल एंड मैश पोटैटो। तो जो बॉयल एंड मैश पोटैटो है ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है स्टार्च, ठीक है। बॉयल एंड च्यूड राइस, तो ये स्टार्च कंटेन नहीं करता। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड भी क्या कंटेन करता है, स्टार्च। तो जो बॉयल एंड मैश पोटैटो है और जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, वो कंटेन कर रहे हैं स्टार्च। अगर हम स्टार्च को मिक्स करते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, स्टार्च को नहीं, अगर हम इन फूड आइटम्स को ऐड करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और हमें वो कौन सा कलर दे, ब्लू ब्लैक कलर। कौन सा कलर, ब्लू ब्लैक कलर। तो इट मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट फॉर स्टार्च। उसमें इट मींस उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो इसमें ए और सी है, बॉयल एंड मैश पोटैटो और स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये क्या कंटेन कर रहे हैं, ये कंटेन कर रहे हैं स्टार्च। क्या कंटेन कर रहे हैं, स्टार्च कंटेन कर रहे हैं। तो पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लू ब्लैक कलर देगा जब हम उसे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट कराएंगे। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डाइटरी फाइबर्स आर, कि जो डाइटरी फाइबर है, आहारी रेशे जो हैं वो क्या है। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रफ एज, ठीक है। डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड रफ एज। क्या कहते हैं, रफ एज कहते हैं। रफ एज जो है वो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। जो रफ एज है
डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, डज नॉट प्रोवाइड, ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। जो रफेज है वो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये भी क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है ऑफ आवर फूड, बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट, ये भी एक असेंशियल कंपोनेंट है, बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट, बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट, बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ये भी हमारे फूड का एक असेंशियल कंपोनेंट है। तो जो डाइटरी फाइबर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड रफ एज, क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रफ एज, ठीक है। और जो रफ एज है ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये एक असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो कि जो बैलेंस डाइट की बात करें तो वो हमें जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो सब और प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, कि जो एक बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है एक राइट क्वांटिटी में, और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी वो प्रोवाइड करती है। जो मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जनरली ये क्या है, ये है एनर्जी गिविंग फूड। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स हैं ये कैसे हैं, ये है एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो जो प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं ये किस लिए जरूरी हैं, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या है, जरूरी है। जो प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। और जो विटामिन है, विटामिन हमें डिसीज से बचाता है, जो विटामिन है ये हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है। और डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, या फिर हमारे फूड में एक या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए लंबे टाइम तक, तो वो हमें क्या कॉज कर सकती है, डिसीज, या फिर जिन्हें हम कहते हैं डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, कि वो मिनरल जो हमें राइट अमाउंट हमारी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, कि वे खनिज जो उचित कार्य करने के लिए सही मात्रा में आवश्यक होते हैं मांसपेशियों की, मतलब हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। तो मिनरल जो रिक्वायर होते हैं राइट अमाउंट में फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो लेट्स सी, पहला है आयरन एंड कैल्शियम, इनकरेक्ट, सोडियम एंड पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5th है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट, ठीक है। पहला है बनाना, दूसरा है पंपकिन, लेडी फिंगर और ब्रिंजल। पूछा है कि विच पेयर ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट का ऐसा पेयर है जो 2 या उससे ज्यादा एडिबल पार्ट्स जो है वो कंटेन करता है। विच पेयर ऑफ अ प्लांट हैव, जिसके पास 2 या उससे ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं, तो वो आपको बताना है। तो बात करें अगर हम बनाना, सबसे पहले बनाना और पंपकिन की, बनाना और पंपकिन की, ठीक है। तो बनाना के पास कितने एडिबल पार्ट्स होते हैं, बनाना के पास होते हैं 3 एडिबल पार्ट्स। बनाना के पास कितने एडिबल पार्ट्स होते हैं, 3 एडिबल पार्ट्स, 3 एडिबल पार्ट्स, ठीक है। बनाना के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 3 एडिबल पार्ट्स। वही बात करें पंपकिन की, पंपकिन के पास भी कितने एडिबल पार्ट्स होते हैं, इसके पास भी 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद बात करें किसकी, लेडी फिंगर की, ठीक है। उसके बाद बात करें किसकी, लेडी फिंगर की, तो इनके पास क्या होता है, ओनली द फ्रूट कैन बी ईटन, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल, और लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल ओनली दिस फ्रूट कैन बी ईटन, कैन बी ईटन। तो ये तो हो गए दोनों इनकरेक्ट। पूछा था कि इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट ऐसा है जो 2 या उससे ज्यादा एडिबल पार्ट कंटेन करता है, तो वो है बनाना और पंपकिन। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो क्या होगा, सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर, की जिंजर का, अदरक का इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन पार्ट है। तो आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या पढ़ा होगा, वेजिटेटिव
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पढ़ा होगा आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये क्या है, दैट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये क्या है, दैट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, नए प्लांट प्रोड्यूस्ड होते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से। इज दैट क्लियर, ऑफ द पेरेंट प्लांट। किसके, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट की, पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट क्या होगा, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो जो राइजोसोम होता है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो राइजोसोम है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। राइजोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन का पार्ट है किसका, अदरक का, तो ये है दैट इज स्टेम। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की स्टेम इज द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर। ठीक है, जो तना होता है दैट इज द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क, कि कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो बात करें कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फोस्फोरस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B12, ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम भी, जिंक भी। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है। विटामिन सी मिल्क में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। विटामिन सी मिल्क में नहीं होता है, ना कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, आयरन भी नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट। तो बचा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा आपका सही आंसर। ये नोट कर लेना कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे आपको यहाँ नोट करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द विटामिन, ठीक है, द विटामिन विच ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, कि ऐसे विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो बात करें किसकी, तो जो विटामिन ए, सी और ई है ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह। किसकी तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जो रिक्वायर्ड किस लिए होते हैं, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। विच आर रिक्वायर्ड to reduce stress। तो पहला है ए बी डी इनकरेक्ट, ए सी इज द करेक्ट आंसर। ए सी जी ई जो है ये ऐसे विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। तो बात करें किसकी, रूट की। ठीक है, पहला है ग्राउंडनट, एप्पल, शुगर केन, कैरेट, तो दैट इज रूट कैरेट। स्टेम की बात करें तो स्टेम शुगर केन, सीड आपको सबको पता होगा दैट इज ग्राउंडनट, और फ्रूट एप्पल। तो जो फर्स्ट का हो गया आपका डी, सेकंड का हो गया सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंक्रीजिंग द कंजप्शन, कि किसके कंजप्शन इंक्रीज करने से, इनमें से किसका कंजप्शन है, ठीक है, जो हम बढ़ाएं, हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, की निम्नलिखित में से किसकी खपत बढ़ाने से आपको अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो पहला है मेज, पी, सोयाबीन और ग्राउंडनट। तो एज वी ऑल नो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या कार्बोहाइड्रेट जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? जिसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट में CxH2OY। इसका भी एक्सेप्शंस है, ये हम करेंगे जब हम इन डिटेल कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, आपका उतना नहीं पूछा जाता। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स। ये किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स। कार्बोहाइड्रेट किसके में प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम मेज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, किसका? मेज का कंजप्शन बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल इंक्रीज होगा। तो जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, इनमें से आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन विच आर स्टोर इन लीवर। बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो लीवर में स्टोर होता है एंड आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑन एवरीडे बेसिस, कि हमारी बॉडी को डेली उसकी जरूरत नहीं होती है। तो जो विटामिन है वो हमें किससे बचाते हैं? जो विटामिन हैं वो हमें डिसीज से बचाते हैं। दो तरीके के विटामिन हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनसे बहुत क्वेश्चन आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन से और वाटर सॉल्युबल विटामिन से। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके ADENK, कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दो तरीके के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर इन लीवर। जो कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोर इन लीवर। अगर बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी ग्रुप ये कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और विटामिन सी भी कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो पूछा था कि इनमें से ऐसा कौन सा सेट है विटामिन का जो स्टोर होता है लीवर में और जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए होता है। विटामिन सी जो है ये कैसा है? ये वाटर सॉल्युबल है। ये हो गया इनकरेक्ट। विटामिन बी एंड सी ये भी कैसा है? ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी इनकरेक्ट। विटामिन ए डी जो बी है ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल, ये भी इनकरेक्ट। विटामिन ए डी ई एन के ये कैसा है? फैट सॉल्युबल है, जो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। और हमारी बॉडी को इन विटामिन की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या हो गया? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन अ बैलेंस डाइट, भी बैलेंस डाइट में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और एंड फैट्स जो हैं ये कैसे हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड हैं। ये कैसे हैं? एनर्जी गिविंग फूड हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसा है? लेट्स सी, पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग फूड है, बट जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसा है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन कैसा है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो पहला हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल कुकिंग, कि कुकिंग करते समय जो इजीली नष्ट हो जाता है? लेट्स सी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, ड्यूरिंग कुकिंग।
ठीक है, तो लेट्स सी, पहला है विटामिन B12 इनकरेक्ट, विटामिन ए इनकरेक्ट, विटामिन B4 इनकरेक्ट, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही कुछ विटामिन है, तो जो विटामिन ए है इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, जो सॉल्युबल किस में होता है, फैट में। ये हमने ये कैसा है, दैट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ए, डी, ई एंड के। इससे कौन सी डिसीज होती है, इससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स और ओस्टियोमैलेशिया। दैट इज इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो है लेस फर्टिलिटी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के भी बहुत बार पूछा जाता है, फाइलोक्विनोन, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद आता है विटामिन B1, थायमिन। ये सारे जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ये सब कौन से हैं, ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज होती है, बेरीबेरी। B2 की, दैट इज राइबोफ्लेविन, स्किन में क्रैक आ जाते हैं, जो आईज है वो रेड हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है, पेलेग्रा। विटामिन B5 की से होता है प्री मैच्योर फ्रेइंग ऑफ हेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका विटामिन B7, दैट इज अनीमिया। ठीक है, विटामिन B9 की कमी से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। B12 भी मोस्ट ऑफ द रेयर पूछ लिया जाता है, प्रीनिशियस अनीमिया ये पूछ लिया जाता है। और सी से बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछ लिया, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, कि किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर को कम करती है। ठीक है, कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो विटामिन को जो डिस्कवर्ड किया था वर डिस्कवर्ड बाय एफ.जी. हॉपकिंस। द टर्म विटामिन दी थी फंक ने दी थी। दो तरीके के विटामिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल सोर्स जो है विटामिन डी की वो है सनलाइट, फिशेज, एग्स एंड मशरूम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस विटामिन की कमी भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर को कम करती है, वो है विटामिन डी। तो जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, कि जो एक्स है वो किस लिए जरूरी है, वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है, दैट इज आयरन। ठीक है, हुज डेफिशिएंसी कोज वाई, जिसकी डेफिशिएंसी की आयरन की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, अनीमिया। ठीक है, वाई क्या हो गया, अनीमिया। उसके बाद है जेड इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, कि एक्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जो जेड है वो जरूरी होता है। ठीक है, लेट्स सी, कैल्शियम पहला ऑप्शन नहीं है, आयरन, अनीमिया, विटामिन सी। तो अनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है विटामिन सी। तो जो अनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है। और जब विटामिन सी इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड, कि किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन के, दैट इज विटामिन के। लेट्स सी, पहला है विटामिन सी इनकरेक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनकरेक्ट, विटामिन डी इनकरेक्ट, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सी सोर्स ऐसी है कार्बोहाइड्रेट की जो ग्लूटेन कंटेन करती है, कंटेन ग्लूटेन अ कंपोनेंट विच कैन कोज एलर्जी टू सम पीपल, जो कुछ पीपल को एलर्जी क्या करता है, कोज करता है। पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा है व्हीट, फोर्थ है रेगी एंड लास्ट वन इज ज्वार। तो जो आपका ये व्हीट है दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो व्हीट है वो क्या है, दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हीट क्या है, दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग ग्लूटेन, कंटेनिंग
ग्लूटेन, जो क्या कंटेन करता है, जो ग्लूटेन कंटेन करता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। कि एक अच्छी स्किन के लिए कौन सा विटामिन ऐसा, कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन ऐसा है जो गुड स्किन के लिए जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है ADENK। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। तो जो विटामिन ए है वो किसकी तरह काम करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जो हमारी स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी स्किन को बचाता है, स्किन को भी और हमारी आईज को भी। तो जो जो विटामिन ए है वो हमारी गुड स्किन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पर्सन शो स्टंटेड ग्रोथ। कि एक पर्सन है जिसकी ग्रोथ क्या है, कम है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिसीज। की क्या हो रहा है, हेयर और स्किन की जो कलरेशन है वो चेंज हो रही है। ये किसकी कमी से होता है, ये फैट की कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, या फिर ये मिनरल की कमी से होता है। तो ये जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स इज अ विटामिन। एक्स एक ऐसा विटामिन है जो कैसा है, फैट सॉल्यूबल है, जो हेल्प करता है स्किन और आई को हेल्दी रखने में। और वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम रिच इन दिस विटामिन। वाई क्या एक फूड आइटम है जिसमें ये विटामिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है, तो लेट्स सी, सारे ही कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल है। तो बात करें अगर विटामिन ए, जो आपका विटामिन ए है, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब ये विटामिन मिल्क प्रोडक्ट में होता है या फिर येलो फ्रूट्स में होता है। तो ये येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। ये हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विटामिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, होता है फैट सॉल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन ADENK और जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जो बी ग्रुप वाले होते हैं, जो विटामिन सी होते हैं, वो होते हैं वाटर सॉल्यूबल। हर एक विटामिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इनकी हर एक विटामिन की कमी से एक स्पेसिफिक डिसीज होती है। तो जो विटामिन ए है उसका सोर्स क्या है, येलो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, टमेटोज हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी स्किन आइज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन डी चीज बटर सनलाइट में होता है, जो हमारी बोन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। किस लिए जरूरी है, बोन्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। विटामिन ई का होता है होल ग्रेन, स्पेनिश, इन सब में कौन सा होता है, विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन के लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है, जो किस लिए जरूरी होता है, नीड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्स ऑफ रफेस फॉर ह्यूमन बीइंग। ये बात तो सही है कि जो सेलुलोज रिच होते हैं, जो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं, वो गुड सोर्स होते हैं ऑफ रफेस फॉर ह्यूमन बीइंग। सही है, ठीक है। दूसरा रीजन असर्जन है, रीजन गिवन है इसका, रीजन 1, सेलुलोज गेट एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर। की सेलुलोज को एब्जॉर्ब किया जाता है फिर उन्हें फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन। तो ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर। की जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज को फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो असर्जन है वो तो सही है, और जो रीजन 2 है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। लेट्स सी, असर्जन इज 2 and R1 is the correct explanation of it, that is incorrect. Assertion is 2 and R2 is the correct explanation of assertion. Next question, question number 22 है, a 14-year-old complain of constant fatigue dizziness। कि एक 14 साल का जो व्यक्ति है वो लगातार क्या कंप्लेन कर रहा है, थकान, उसे थकान और या फिर चक्कर आने की शिकायत वो क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। ब्लड टेस्ट रिवील हर हीमोग्लोबिन टू बी 10.0। कि ब्लड टेस्ट कराया तो उसका हीमोग्लोबिन है 10 है, ठीक है। एनहांसिंग इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल बी हेल्पफुल टू हर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा फूड आइटम खाने से उसकी जो हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि किस फूड आइटम का सेवन करने से उसके लिए सहायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाई सेलुलोज रिच फूड एज अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बीइंग। तो पहला है जो सेलुलोज है वो अब्सॉर्ब किया जाता है इन ह्यूमन ब्लड, सेलुलोज इज डाइजेस्टेड एंड इजेस्टेड एज रफेज। ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, कि ह्यूमन बीइंग के पास सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। पूछा है कि कौन सा why is a cellulose rich food as a source of, तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए इज रिक्वायरिंग फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो ए है वो थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, और थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी है, वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, बी हो गया। इट इज एन एंडेमिक डेफिशिएंसी डिसीज यूजुअली सफर्ड बाय पीपल लिविंग इन डैश रीजन। तो डेफिशिएंसी सी रीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ए आल्सो कॉज डी इन चिल्ड्रन। तो जो इसकी कमी से क्या हो सकता है, बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं टॉपिक फूड से। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इवन हम जल्दी 2011 से 2019 में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम लेकर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।